यहाँ जन्मेजय ने प्रश्न किया भगवान व्यास से कि सुखदेव जी को शोक वो तो मन से परे हैं, उनको शोक क्यों लगा? तब व्यास जी पूरा वृतांत बता रहे हैं कि सुखदेव मन से परे हैं, किंतु मन से परे व्यक्ति व्यासपीठ में बैठ करके भगवान की कथा बांचने में असमर्थ है। इसलिए सुखदेव जी का विवाह कराया गया, राजी नहीं हुए। तो गृहस्थ धर्म की महिमा का वर्णन किया, गृहस्थ धर्म का उपदेश किया, तो भी राजी नहीं हुए। तो इसी धरती पर गृहस्थ धर्म का पालन करते करते देह से परे एक विदेह राज जनक क्षत्रिय कुल संपन्न है। सोचिए, सुखदेव के गुरु बनकर के महाराज जनक जी को के पास भेजा गया। जनक जी गुरु बने, क्षत्रिय है, शास्त्र कुल संपन्न है, तो भी सुखदेव को गृहस्थ धर्म का उपदेश देने में समर्थवान केवल एक ही व्यक्ति हुए, जनक। तो जनक जी के पास व्यास जी के पुत्र को भेजा गया। सुखदेव जी आए, महाराज जनक जी उस समय अपनी सभा में बैठे थे। सुखदेव जी आए, कैसे स्वरूप है? अलंग लिंगो निजलाभ तुष्टो, एक कोपीन पहना है, गौरांग स्वरूप है, गले में एक वैजंती माला है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, किंतु मनुपेत मपेत कृत्यम, ये श्रृंगार भी वनमालिनी बन के देवी देवताओं ने किया है। इतना श्रृंगार करने का भी अवकाश सुखदेव के पास नहीं है, क्योंकि चित्त से परे है, मन से परे है। लंगोट भी उनको बन के देवताओं ने पहनाई है, इतना भी ध्यान नहीं कि देह में कोई वस्त्र भी होने चाहिए। ऐसा विदेह व्यक्ति, उसको देह में लाया जा रहा है गृहस्थ धर्म का उपदेश करके, ताकि वो व्यासपीठ में बैठ करके कथा बांच सके। जनक जी के पास भेजा तो उन्होंने कहा, मुझे व्यास जी ने भेजा है अपना शिष्यत्व आपके चरणों में अर्पित करने के लिए, आप मेरे गुरु हैं, मुझे गृहस्थ धर्म का उपदेश दीजिए। जनक जी ने उसी समय सुखदेव जी के हाथ में एक जलता हुआ प्रज्वलित दीप रख दिया कि पहले परीक्षा होगी, उसके बाद तुम्हें स्वीकार किया जाएगा कि तुम शिष्य बनने योग्य हो कि नहीं। एक जलता हुआ दीपक रखा और कहा, ये मिथिलापुरी अद्भुत सुंदर है, ऐसा जगत कहता है। बड़े बड़े ऋषि मनीषी यहाँ आकर के मिथिलापुरी का दर्शन करते हैं, तो ये मिथिला, ये जनकपुरी अद्भुत सुंदर है। तुम एक बार इस जलते हुए दीपक को लेकर के जाओ, पूरी जनकपुरी की परिक्रमा करके आओ और आकर के हमें बताना कि जनकपुरी है कैसी। किंतु सावधान रहना कि ये दीपक बुझने न पाए। सुखदेव अब वो दीपक लेकर के जनकपुरी का भ्रमण करने के लिए निकले। पूरी जनकपुरी का भ्रमण करके सांझ को लौट करके आए महाराज जनक के पास, हाथ में दीपक प्रज्वलित है। जनक जी ने पूछा, क्या दर्शन किया मिथिला में, कैसा दर्शन हुआ मिथिला में? अब सुखदेव जी ने कहा, जनकपुरी का दर्शन तो हम तब करते जब दीपक से दृष्टि हटती। गुरु ने वचन दिया है कि दीपक नहीं बुझना है, तो दीपक की ओर ही दृष्टि लगाई और पूरे जनकपुरी घूम आए। बाहर क्या है खबर नहीं है। जब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए कि जो लक्ष्य गुरु ने दिया है, लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटी है, तो ऐसा व्यक्ति ही व्यासपीठ का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति को ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार विवाह हो जाए तो दृष्टि पत्नी से अतिरिक्त कहीं अन्य न जाए, तो ये योग्य है। तब जनक जी ने फिर अनेक प्रकार से परीक्षा ली। जनकपुरी में रहते रहते कहते हैं सुखदेव जी को गृहस्थ राजभवन का मोह हो गया। मोह जगह। अब गुरु तो कौन है जो मोह और अभिमान दोनों को तोड़े, अभिमान का खंडन करे, वही गुरु है। तब जनक जी, एक दिन प्रातःकाल का समय था, जानते हैं कि ये सुखदेव, इसको मोह जग गया है राजसी व्यवस्थाओं का, राजसी सुख शांति का, राजसी ऐश्वर्य का, राजसी गद्दे का, इसे मोह जग गया है। और मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति, जगत के मोह में पड़ा हुआ ब्राह्मण, जगत के मोह में, संसार के सांसारिक वस्तुओं के मोह में पड़ा व्यक्ति भगवान की कथा बांचने में कभी भी सामर्थ्यवान सिद्ध नहीं हो सकता। तो जनक जी एक दिन सुखदेव को लेकर के गए गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए। गंगा जी के तट पर स्नान कर रहे हैं, स्नान करके वहीं तट पर बैठ करके तर्पण किया और
वहीं बैठ करके अपने गुरु के द्वारा प्राप्त जो ध्यान विधि है उस ध्यान विधि का प्रयोग करके साधना में लगे। सुखदेव को भी बैठाया है साधना में। उसी समय एक सेवक दौड़ता हुआ आया कि महाराज राजभवन में आग लग गई है। जनक जी ने कहा तो क्या करें, आग लगी है, इस समय हमारा ये कर्म है तो हम यही कर्म करेंगे। महाराज पूरी जनकपुरी पूरा महल चल रहा है। जनक जी बैठे रहे, वो अपना तप माला जप करते रहे। सुखदेव जी ने दौड़ लगा दी राजमहल की, दौड़ लगा दी। महाराज जनक जी ने रोका, महल मेरा जल रहा है, दौड़ तू रहा है। महल मेरा जल रहा है, दौड़ तू रहा है। तो सुखदेव ने कहा, राजन आपका महल जले, आप तो राजसी व्यक्ति हैं, राजा हैं, राजन ने कुल शिरोमणि हैं, आपको अपना महल दोबारा बना देंगे। आपका महल जले या बुझे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु वहां हमारी लंगोटी तार में सूख रही है, कहीं वो न जल जाए। अब जनक जी ने पकड़ लिया कि ये गृहस्थ यही गृहस्थी है जिसमें थोड़े थोड़े मोह जुटते हैं। अब ये मोह प्रेम करने योग्य हो गया है वस्तुओं से। इससे गृहस्थी का धर्म ठीक है, विमुख रहा जाए, किंतु विमुख रहना संसार से वह संन्यास धर्म की अवस्था है। गृहस्थ में वस्तुओं के प्रति भी मोह आवश्यक है। और जैसे मोह का उदय हुआ, जनक जी ने पत्र लिखा व्यास जी को कि आपके पुत्र अब विवाह के योग्य हैं, विवाह करा करके इनको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा सौंप दी जाए। इसे एक नियम भी है कि सन्यासी को व्यासपीठ में बैठ करके कथा वाचने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी मीन्स जो अभी फिजिकल बात हो रही है, जब तक विवाह न हुआ हो तब तक व्यासपीठ में बैठने का अधिकार नहीं है। इसे विवाह कराया जाता है। सुखदेव जी को भी व्यास गादी व्यास जी ने तभी सौंपी है जब उनका विवाह हुआ। पितृलोक के राजा है पीवर, अरिमा के पुत्र हैं। अरिमा मीन्स सूर्य देवता। तो पितृलोक के राजा पीवर की कन्या के साथ सुखदेव जी का विवाह कराया। 5 संतानें हुई। 5 संतानें होने के बाद भगवान व्यास कहते हैं कि उनको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा दी गई।